हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है करवा चौथ पर खाना खाने वाली भुक्खड़ सास बहू। भुक्खड़ सास और बहू की यह प्रेरणादायक कहानी करवा चौथ के अवसर पर रिश्तों, धैर्य और बदलाव की एक अनूठी दास्तां है। यह कहानी एक ऐसी सास बहू की है जो पहले तो केवल खाने की चिंता करती थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने रिश्ते में प्यार, समझ और सहनशीलता का महत्व समझा। शारदा देवी एक परंपरावादी महिला थी। वे हमेशा अपने घर परिवार की देखभाल में लगी रहती और खासकर अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखती थीं। शारदा देवी को खाने का बहुत शौक था और वे अपनी बहू से यही उम्मीद करती थी कि वह भी स्वादिष्ट खाना बनाए। उनके लिए एक सफल बहू वही थी जो उनकी पसंद का खाना बना सके और समय पर उनकी सेवा कर सके। शारदा देवी को समाज में अपने मान सम्मान का बहुत ख्याल रहता था। वे करवा चौथ जैसे त्योहारों को बहुत महत्व देती थी। उनके लिए करवा चौथ सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करने का त्योहार नहीं था, बल्कि एक ऐसा अवसर था जहां वे अपनी बहू की योग्यता का भी आकलन करती थी। उन्हें लगता था कि अगर उनकी बहू सही तरीके से यह व्रत करती है तो वह एक आदर्श बहू बन सकेगी। नीतू, शारदा देवी की बहू, एक आधुनिक विचारधारा वाली लड़की थी। उसने पढ़ाई लिखाई की थी और अपने करियर पर ध्यान देने वाली थी। लेकिन शादी के बाद उसे समझ में आया कि उसका जीवन सिर्फ उसके करियर तक सीमित नहीं है। सास के साथ रहते हुए उसे घर के सभी कामकाज संभालने होते थे। नीतू को खाना बनाने में इतनी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन शारदा देवी को खुश करने के लिए उसे यह काम करना पड़ता था। नीतू के लिए करवा चौथ एक कठिन चुनौती थी। वह भूखे रहकर पूरे दिन काम करना उसे बहुत मुश्किल लगता था और शारदा देवी की उम्मीदों पर खरा उतरना और भी कठिन। नीतू सोचती थी कि अगर उसकी सास को सिर्फ खाना पीना ही चाहिए तो रिश्ते का क्या महत्व है। लेकिन वह सास की इच्छाओं का आदर करती थी और अपने कर्तव्यों को निभाने का प्रयास करती थी। करवा चौथ का दिन आ गया। नीतू सुबह जल्दी उठी क्योंकि सास ने उसे बताया था कि इस दिन सूर्योदय से पहले सरगी खानी होती है। सरगी का मतलब है कि सूर्योदय से पहले कुछ हल्का फुल्का खाना खा लिया जाए ताकि पूरे दिन भूख सहन करने में आसानी हो। शारदा देवी ने अपने लिए भरपूर सरगी तैयार की, जिसमें मिठाइयाँ, पूरियाँ और ढेर सारे पकवान थे। नीतू को भूख सहने की आदत नहीं थी, लेकिन वह सास का सम्मान करते हुए उनके साथ बैठी और थोड़ा बहुत खा लिया। शारदा देवी को लगा कि नीतू ने कम खाया है और उन्होंने उसे थोड़ा और खाने के लिए कहा। नीतू ने विनम्रता से मना कर दिया क्योंकि वह ज्यादा खाना नहीं चाहती थी। व्रत के दौरान शारदा देवी पूरे समय खाने की बातें करती रहीं। वे बार बार कहतीं, अरे शाम को जब व्रत खुलेगा तब हम लोग अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे। मैंने तो हलवा बनाया है, पूरी बनाई है। नीतू यह सब सुनते हुए सोचती रही कि क्या खाना ही इस त्योहार का मूल है। करवा चौथ के इस दिन नीतू के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि व्रत का उद्देश्य क्या होता है। क्या यह सिर्फ भूखे रहना और शाम को खूब खाना खाना है, या इसमें कुछ और भी गहरा अर्थ छिपा है। उसे लगा कि सास के साथ उसका रिश्ता सिर्फ खाना बनाने और खाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। उसे इस रिश्ते में प्रेम,
सम्मान और समझ की आवश्यकता थी। नीतू ने तय किया कि वह इस करवा चौथ को एक नए नजरिए से देखेगी। उसने पूरे दिन मन में शांति और धैर्य बनाए रखा। जब शाम को व्रत खोलने का समय आया तो उसने सास के साथ बैठकर चांद की पूजा की और फिर एक अनोखा निर्णय लिया। जब नीतू ने व्रत खोला तो उसने शारदा देवी से कहा, माँ, आज मैंने इस व्रत के पीछे छिपे असली अर्थ को समझने की कोशिश की है। यह त्योहार सिर्फ खाने पीने का नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दिन है जब हम अपने रिश्तों को समझ सकते हैं। भूख सहना तो एक प्रतीकात्मक चीज है, असली चीज है धैर्य और प्रेम। शारदा देवी ने नीतू की बातें सुनी और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने पहली बार यह महसूस किया कि करवा चौथ सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह रिश्तों को मजबूत करने का एक अवसर भी है। उनके लिए हमेशा खाना और अपने स्वाद की चिंता थी, लेकिन अब उन्होंने देखा कि उनका रिश्ता नीतू के साथ भी गहरा हो सकता है। अगले दिन शारदा देवी ने नीतू के साथ बैठकर बातें की। उन्होंने कहा, बहू, मुझे माफ करना, मैं शायद तुम्हारी भावनाओं को समझने में असफल रही। मैंने हमेशा खाना पीना ही महत्व दिया, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि रिश्तों में प्रेम और समझ की भी अहमियत होती है। नीतू ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। इस करवा चौथ ने सास और बहू के रिश्ते को एक नई दिशा दी। दोनों ने एक दूसरे को समझा और उनके रिश्ते में प्यार और मिठास आ गई। शारदा देवी ने अपने खाने पीने के शौक को कुछ हद तक कम किया और नीतू ने भी अपनी सास के साथ मिलकर त्योहारों को मनाने का नया तरीका खोजा, जिसमें परंपरा और आधुनिकता का सुंदर मेल था। भुक्खड़ सास और आधुनिक विचारों वाली बहू की इस कहानी ने यह संदेश दिया कि रिश्तों में सिर्फ परंपराओं का पालन करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना और उनके साथ सामंजस्य बनाना भी जरूरी है। करवा चौथ का यह त्योहार भूख प्यास सहने के साथ साथ रिश्तों में प्रेम और सहनशीलता को बढ़ावा देने का एक अनूठा अवसर बन गया। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।